हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को। ठीक है, आज हम सॉल्व करने वाले 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नंबर 10 को। तो ठीक है, तो हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हैं, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज पी क्यू आर का बात करा है, तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाने में बोला क्यू एक समकोण है, तो क्यू समकोण हो गया, यहाँ पर पी, यहाँ क्यू, यहाँ पर हो गया आर। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें कि आपको पी क्यू जो दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बाद बाकी अभी पता नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर तथा आपको पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें या पी आर बराबर कर्ण निकाल लेते हैं, तो पी आर बराबर 25 पहले से था बराबर की साइड में, प्लस क्यू आर प्लस में इधर बराबर की साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्यू आर सेंटीमीटर। तो आपको पी आर एक तरह से निकल गया कितना, 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर और क्यू आर जो है यहाँ पर सपोज डेट मान लेते हैं कि क्यू आर एक्स है, जो कि अभी पता नहीं है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले कर्ण बराबर मतलब पी आर बराबर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर ओवर रूट होता तो रूट नहीं देकर के इधर स्क्वायर दे देंगे, तो इसका मतलब तब रूट इधर नहीं लगेगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इस पर बैठाते हैं, तो पी आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू एक्स माने थे तो एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठा देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्यू आर तो इधर जब क्यू आर एक्स है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्यू आर एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab बी कितना हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25 एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 पर होल पावर 2 है, मतलब 25 पर 2 पावर है, तो 25 पर 2 पावर का मतलब होता है 25 गुना 25। तो 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर 25 गुना 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक जाति का है और एक्स स्क्वायर ये दोनों एक जाति का दोनों साइड में है और दोनों प्लस में है, तो बराबर की इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, बराबर के ही तरफ में काट देते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों कट गया। अब बचा कितना 625 और ये प्लस 25, इसको इस साइड ले आइए माइनस 25 और ये माइनस 50 एक्स है उसको राइट साइड लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 50 एक्स। अब घटा लेते हैं, 625 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा 600, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 50 एक्स। तो या एक्स बराबर निकालिएगा तो 600 बटे में कितना हो जाएगा 50,
इसको भाग दीजिए, कटाइए इसको, तो कटाते 0 0 कट गया, 12 पंचा 60 कट गया तो कितना निकल गया 12। तो x इक्वल टू निकल गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ क्या आपको लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो ये कैसे निकला वो भी आपको लिख के दर्शा सकते हैं, लिख करके दिखा सकते हैं कि पी आर बराबर, जब यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर था तो क्यू आर के जगह पर कितना बैठेगा 12 सेंटीमीटर, तो इसको घटा के निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर घटा के लिखे यही बात यहाँ पर भी लिख दी है। तो अब क्या करना है, अब जो कह रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से आगे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन पी निकालने के लिए, तो साइन पी, जब साइन पी निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर या साइन पी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा पी बटे एच। तो साइन थीटा बराबर जब पी बटे एच होता है तो यहाँ पर पी है तो पी पर कोण बना, तो पी के जस्ट सामने वाला जहाँ पर कोण बनता है ना उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वह क्या कहलाता है, वह लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है लंब। तो जब ये लंब हो जाएगा, तो जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार कौन हो जाएगा ये वाला। तो लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है कोण के हिसाब से, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। तो अब यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटे एच, तो पहले पी लेना है और एच लेना है। तो पी पर कोण बना तो पी के जस्ट सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा, तो लंब कहलाएगा तो लंब बटे कर्ण लेना है, तो क्यू आर हो गया लंब और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। तो इसका मतलब क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 12 और पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। उसके बाद निकालना है कोस पी, तो कोस पी निकालना है तो उसी प्रकार जिससे इससे पहले जैसे निकाले तो उसी तरह से निकलेगा। तो कोस पी, फिर पी पर कौन बना पी के जस्ट सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो लंब कहलाएगा। जब लंब ये कहलाएगा तो आधार कौन कहलाएगा 5 पी क्यू कहलाएगा। तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो पी क्यू बटे कर्ण, कर्ण क्या है पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू है 5 और पी आर का वैल्यू कितना है 13। उसके बाद लास्ट में कह रहा है इसमें तथा टेन पी निकालने के लिए, तो टेन पी बराबर फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटे बी। तो फिर पी पर कौन बना, तो पी के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब। जब ये लंब है तो आधार कौन होगा ये, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया इसमें क्यू आर, लंब आधार हो गया आपको पी क्यू। तो क्यू आर कितना है एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और पी क्यू कितना है 5, तो 12 बटे 5 हो गया। टेन थीटा बराबर सूत्र या टेन पी बराबर कितना हो गया 12 बटा 5। तो इस प्रकार से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ से, साइन पी बराबर क्यू आर बटे पी आर बराबर 12 बटे 13। क्यों हुआ 12 बटे 13, क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो जहाँ पर कोण बनता है ना उसके हिसाब से यहाँ पर चलना होता है। तो साइन पी है तो पी के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब। जब लंब ये कहलाएगा तो आधार कोण कहलाएगा ये। तो लंब और आधार कोण के हिसाब से क्या बोले थे चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण त्यों का त्यों रहता है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर जो पी बटे एच है, तो पी का वैल्यू हो गया आपको क्यू आर और एच आपको हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर बटे पी आर, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू 12 निकला था और पी आर का वैल्यू कितना निकला था 13 लिख दिए 12 बटे 13। उसके बाद निकाल रहे हैं कोस पी, तो कोस पी का फिर वही सेम टू सेम उसी प्रकार तो उससे चलेंगे। तो कोस पी, तो कोस थीटा बराबर सूत्र होता है पी बी बटे एच, तो बी बटे एच होता है। तो इसमें जो है पी पर कोण बना, तो पी के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब, परपेंडिकुलर, आधार क्या कहलाएगा बेस 5। तो इसमें हो जाएगा लेना, इसमें क्या है आधार बटे कर्ण, जब लंब ये है तो आधार कौन हो जाएगा ये, तो पी क्यू बटे क्या हो जाएगा इसका पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 और पी आर का वैल्यू कितना है 13। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या करा था टेन पी निकालने के लिए, तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटे बी होता है, पी बटे बी। तो पी और बी लेना है, तो फिर पी के सामने वाला भुजा कौन पी पर बना, तो पी के सामने वाला भुजा ये कहलाया क्यू आर हो गया आपको लंब और पी क्यू क्या कहलाया आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 12, आधार कितना हो गया 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 10 आप लोग का सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
11